फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। दोस्तों, एज ए रियल इस्टेट कंसल्टेंट हम दिल्ली एनसीआर में रियल इस्टेट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है या सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली बेस्ड हूं, तो यहां पर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने को एज ए मॉडर्न टाउन अपने को मिल सकती हैं। साथ ही नियर बाई अगर हम लोकेलिटीज़ की बात करें, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार से लेके विवेक विहार, मधुबन, आगे की तरफ जाएंगे तो दयानंद विहार, सुख विहार, मौसम विहार से हम और आगे अगर बढ़ते हैं तो विवेक विहार तक का जो पूरी बेल्ट फैली हुई है वहाँ पर भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं। साथ ही रामप्रस्था सूर्यानगर, वैशाली इंदिरापुरम, मयूर विहार फेज़ 1 फेज़ 3 में हम सर्विसेज देते हैं। दोस्तों, यदि इस एरिया में यदि आप चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिस पे बैंक वो भी सरकारी आपको लोन दे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम तक के फ्लैट बने हुए हैं। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, डीडीए से अलॉटेड ज़मीन पे डीडीए से अलॉट करे हुए फ्लैट्स हैं। सोसाइटीज़ में ग्रीन बेल्ट के नाम पे यदि हम बात करें तो आपको पार्क मिल जाएंगे। गेटेड सोसाइटीज़ है तो कार पार्किंग कंपाउंड के अंदर होगी। साथ ही मैनेजमेंट थर्ड पार्टी है तो सोसाइटी गेट से अंदर साफ सफाई, आपके घर तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, ये सारे काम कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोसाइटी हैंडल कर लेती है। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट जो है सिक्योर करके रखता है सोसाइटीज़ को। यदि आपको दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से बाहर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। जब भी आएंगे आपको आपकी प्रॉपर्टी सेफ मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर बिल्कुल साफ और सुथरे, नीट एंड क्लीन मिलते हैं। किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं, गफड़ा नहीं। तो आप यदि प्लान कर रहे हैं एक डीडीए से, अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करें प्रीत विहार, मधुबन, इस एरिया में तो ये भी साफ सुथरे डीडीए के अलॉटेड जो है प्लॉट्स हैं जो फ्री होल्ड हैं। यहाँ पर भी आपको ठीक ठीक से रेट्स पे डीले मिलने वाली हैं। बात करें मयूर विहार फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में डीडीए के फ्लैट्स हैं जहाँ पर ईएसडब्ल्यू जनता फ्लैट 1 बेडरूम, साथ में 2 और 3 बेडरूम के फ्लैट अवेलेबल हैं। और वहाँ पर भी आप सबसे छोटा फ्लैट लेते हैं तब भी आपको सरकारी बैंक से ही लोन मिल जाएगा। अब बात करें हम लोकल कॉलोनीज़ के अंदर, जैसे नियर बाई हमारे हैं चंदर विहार, जोशी कॉलोनी, मधु विहार, मंडावली, आगे की तरफ लक्ष्मी नगर, आपका साउथ अनारकली, जगतपुरी, इन जो भी इलाके के हमने नाम लिए हैं वहाँ पर आपको नक्शे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टियाँ मिल जाएंगी। और हमारे पास जो प्रॉपर्टियाँ मिलना शुरू होती हैं वो 18 लाख रुपए से लगभग मिलना शुरू हो जाती हैं। और उसके ऊपर आप जितना बड़ा प्लॉट होगा, साइज़ होगा, उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बट यहाँ पर आपको सरकारी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, एनबीएफसी ही देंगी, प्राइवेट बैंकें देंगी, जिनका रेट आप इंटरेस्ट 10.5% से लेके 18, 8.5 से 18% तक जा सकता है। और यदि हम बात करें ऑथोराइज प्रॉपर्टीज़ जो कि आईपी एक्सटेंशन मधुबन, प्रीत विहार से लेके विवेक विहार तक, इधर मयूर विहार फेज़ 1 फेज़ 2 की तरफ फेज़ 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर आपको बैंक से लोन मिलेगा और उसमें भी हम आपको पूरी हेल्प करके देंगे। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने वाला है वो बैंकों के हिसाब से, बैंकों का जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से आपको, यदि आज की डेट में करंट बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 8.35 जो कि सबसे सस्ता होम लोन है, आप ले सकते हैं। एसबीआई से ले लें, पीएनबी से ले लें, अच्छे बैंक्स यहाँ पर डील देते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि हम बात करें रेट्स की तो हम शुरू करेंगे, जैसे कि हमने बताया, मंडावली, चंदर विहार, जोशी कॉलोनी है, जितनी भी कॉलोनीज़ हैं इनके अंदर लगभग 18, 18.5 लाख रुपए 50 गज के फ्लोर से आप जो है, जैसे ही आप 70-75 गज में जाएंगे तो वो आपका जो है 30-35, और यदि 100-125 गज का आज की डेट में जो लेटेस्ट स्टील पार्किंग और लिफ्ट के साथ बना रहे हैं वो आपको 70-75 लाख रुपए तक जाके मिलते हैं। बात करें हम डीडीए फ्लैट्स, मयूर विहार फेज़ 3 में
जनता फ्लैट की, तो जनता फ्लैट भी 18 लाख रुपए से लेके 32 लाख रुपए के बीच में मिलता है। EWS की अगर हम बात करें, यदि कमर्शियल यूज़ में आता है तो वो भी आप मान के चलिएगा 50 लाख रुपए के आसपास, नहीं तो आप मान के चलिए 30 लाख रुपए के आसपास से मिलने शुरू हो जाते हैं ठीक सी लोकेशन के अंदर। 2 बेडरूम की यदि आप DDA फ्लैट की बात करें तो उसका रेट मोटा मोटा आप मान के चलिए आज की डेट में 1 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ 35-40 तक, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है, पॉकेट कौन सा है और कहाँ पर वो लोकेटेड है। साथ ही यदि हम बात करें IP एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पर 1 बेडरूम फ्लैट जो कि लगभग 66 या 65 स्क्वायर मीटर का बना हुआ होता है, 750-800 स्क्वायर फीट के आसपास के भी फ्लैट हैं, 75 लाख रुपए से शुरू होकर 90 लाख रुपए तक की रेंज में जाते हैं। 2 बेडरूम की बात करें तो 75 लाख रुपए से हमारे पास 2 बेडरूम मिलना शुरू हो जाता है, और 4 स्टोरी के अंदर जो 2 बेडरूम के फ्लैट हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक, और यदि उसमें लिफ्ट लग जाती है, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट हो जाते हैं, तो उनके अंदर आप मान के चलिए 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक रेट चला जाता है। साथ ही 3 बेडरूम जो कि 4 स्टोरी के अंदर, वो आपको मिलेगा आज की डेट में लगभग सीढ़ियों से तीसरी मंजिल लेते हैं तो 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है। और वही फ्लोर फ्लैट अगर आप नीचे लेते हैं फर्स्ट सेकेंड तक, तो उसका जो प्राइस है आज की डेट में 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए से शुरू होकर 1,65 तक जाता है। तथा मल्टी स्टोरी के अंदर जिनके अंदर लिफ्ट का प्रोविज़न है, वो फ्लैट्स 1,60-65 से स्टार्ट होते हैं। कुछ एक सोसाइटी हैं जिनमें 1,50 का भी मिल सकता है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं हमने। बाकी का फिर आप मान के चलिए 1,65 से शुरू होके जैसे ही एरिया बढ़ेगा 110 मीटर या 118 मीटर होता है, तो उसका प्राइस सीधा 1 करोड़ 75-90 लाख रुपए, और उससे ऊपर जाता है तो फिर 2.25, 2.5-3। बाकी यहाँ सोसाइटी टू सोसाइटी रेट भी वेरीफाई करते हैं। 3.5 लाख रुपए तक आपको जो है कि यहाँ पर 3 बेडरूम का फ्लैट मिलेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टियां हैं, गेटेड कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ के गेट पे आपको 24 घंटे गार्ड, CCTV कैमरे, बड़े बड़े पार्क, सोसाइटी के अंदर मंदिर, कम्युनिटी सेंटर हॉल, सिक्योरिटी सेफ्टी की अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छी लोकेशन की बात करें नियर बाई, तो नियर बाई अपने को सारी सुविधाएं मिलती हैं। स्कूल अच्छे स्कूल हैं नियर बाई, मेट्रो यहाँ पे है, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नियर बाई अपने को मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन की बात करें तो नियर बाई आनंद विहार है। एयरपोर्ट की बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर एयरपोर्ट है, और आप बाहर NH-24 के पर आप जो है अकबर रोड पकड़ के जा सकते हैं, लगभग 1 घंटे में आप वहाँ भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए ओवरऑल बहुत अच्छी रहने की जगह है यहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारा वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फटाफट हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही हमने अभी एक्सपर्ट की राय कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें साप्ताहिक रूप से मैं एक एक्सपर्ट को बुला के उनसे चर्चा करता हूं, और वो भी वीडियो आप देखिए। और अगर आपकी किसी विषय में अगर आप चाहते हैं, किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो हम आपके लिए लाएं, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।